तो पिछले पार्ट्स में हमें ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए हम ये 4 पार्ट्स को एक साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन अब आगे से इस सीरीज को सभी पार्ट्स एक एक करके ही आएंगे, इसलिए प्लीज आप सपोर्ट बना रखना। तो पिछले पार्ट्स तो आपने देख ही लिए होंगे, तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट्स के बाद से होती है, जहाँ हम देखते हैं कि अब मोजेंग ने सबको अपना राज बता दिया था कि उसने ही युंग फेंग डैड और मॉम को मारा है और उसे युंग फेंग की वो सीक्रेट टेक्निक चाहिए। तो अब वो अपना राज बताकर यू फेंग की तरफ टाइगर फर्स्ट अटैक कर देता है, लेकिन मिस्टर मॉन्क बड़े ही आराम से उसके अटैक को रोककर उसे दूर फेंक देते हैं। अब मोजेंग इस बात पर बहुत ज्यादा शॉक था कि आखिर यू फेंग, मिस्टर मॉन्क और उस लेडी पर इस पॉइजन का असर क्यों नहीं हुआ। तो लेडी उसे बताती है कि युंग फेंग किंग ऑफ मेडिसिन का डिसिपल है, इसलिए इस पूरे स्टेट में ऐसा कोई पॉइजन नहीं है जिसकी मेडिसिन यू ना बना पाए। अब युंग फेंग मोजेंग से पूछता है कि मेरे मॉम डैड के जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ और तुम्हारी मदद किस किसने की थी। तो मोजेंग हंसने लगता है और कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे पकड़ लोगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, और वैसे भी तुम मुझे मार नहीं सकते जब तक कि मैं तुम्हारे काम का हूँ। अब वो ऐसे ही बातें कर ही रहा था कि तभी उनकी तरफ कुछ पॉइजन नीडल्स आती है, लेकिन मिस्टर मॉन्क बैरियर बनाकर युंग फेंग को बच्चा लेते हैं, पर मोजेंग उन नीडल से नहीं बच पाता। दरअसल वो नीडल स्पेशली मोजेंग के लिए ही थी, जिससे वो अपना मुंह ना खोले। अब युंग फेंग के साथ वो लड़की जिसका नाम निक्की था, वो उन नीडल्स की तरफ जाती है और यहाँ पर मिस्टर मोंक युंग फेंग को बताते हैं कि मोजेंग की सांसें अब नहीं चल रही हैं। अब कुछ देर में निक्की वापस आती है और उन दोनों को बताती है कि 3 लोग थे जिन्होंने ये नीडल्स फेंकी थी, और फिर निक्की कहती है कि मैंने उनके पीछे एक लोकेशन फाइंडर बटरफ्लाई को भेज दिया है, जिससे अब उनकी लोकेशन इजीली उन्हें पता चल जाएगी। अब युंग फेंग से पूछती है कि क्या मैं बाकी मास्टर्स को मार दूं, क्योंकि वो बाद में हमें दिक्कत दे सकती हैं, लेकिन युंग फेंग मना कर देता है। अब निक्की पहले तो नहीं मान रही थी, पर बाद मिस्टर मोंग भी उसे समझाते हैं तो वो हाँ कर देती है, और वो मास्टर ठीक होने के बाद थैंक यू बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ 7 साल पहले मोजेंग और उसके लोगों ने मिलकर युंग फेंग के पेरेंट्स को मारा था। अब युंग फेंग वहाँ पर आकर मिस्टर मोंग और निकी को बताते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर मेरे मॉम डैड पर अटैक हुआ था। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब एक जगह पर आने के बाद युंग फेंग अपनी एक पावरफुल मैजिक टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से युंग फेंग अपने पास्ट में चला जाता है और अब वो उसी दिन पर पहुँच जाता है जिस दिन उसके मॉम डैड पर अटैक हुआ था। उसको वहाँ पता चलता है कि उसके मॉम डैड को किसी ने वहाँ पर बुलाया था कुछ जरूरी बात करने के लिए, और मोजेंग भी उनके साथ में था, क्योंकि 7 साल पहले मोजेंग उन दोनों का बहुत ही विश्वसनीय आदमी था और वही उनके ज्यादातर काम संभालता था। लेकिन अब जिस आदमी ने उन्हें वहाँ बुलाया था वो तो वहाँ पर नहीं आता। उसकी जगह पर कुछ ब्लैक मैजिक गार्ड्स आ जाते हैं और वो सभी के सभी बहुत ज्यादा पावरफुल थे। यहाँ तक कि हमें पता चलता है कि वो युआन दन रिल्म के हाफ लेवल पर थे। वो सबके लोग युन फेंग के पेरेंट्स पर अटैक कर देते हैं, पर उन्हें हरा नहीं पाते। लेकिन तभी मोजेंग अपनी उसी पोजीशन से युंग फेंग के पेरेंट्स पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अब उनकी एनर्जी कम होने लगी थी और उनको पता चल गया था कि वो अब ये लड़ाई नहीं जीत सकते। इसलिए वो युंग फेंग के पास जाते हैं और युंग फेंग के डैड युंग फेंग की बॉडी में वो ताई शांग क्वान की वो सीक्रेट मेथड ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर खतरा बढ़ता देखकर वो उसे लास्ट गुड बाय बोलकर पहाड़ से धक्का दे देते हैं। अब वो ब्लैक मैजिक गार्ड्स युंग फेंग के मॉम डैड पर अटैक कर रहे थे कि तभी वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वो अभी थोड़ी सी पावर से उन ब्लैक मैजिक गार्ड्स को दूर फेंक देते हैं। अब युंग फेंग इसके आगे का कुछ भी नहीं देख पाता और अपने प्रेजेंट में वापस आ जाता है, लेकिन अचानक से उसके हार्ट में बहुत दर्द होने लगता है और उसके सर से एक एनर्जी निकलने लगी थी, जिसे देखकर निकी उसके पास भागती है, लेकिन वो बैरियर से टकराकर दूर फेंक जाती है। फिर हम देखते हैं कि युंग फेंग की बॉडी के अंदर से एक डेमन स्पिरिट निकलती है, जो कि हाई कल्टिवेशन की वजह से उसकी बॉडी में सील ही रहती है। अब वो डेमन युंग फेंग से कहता है कि मेरी सील को ओपन कर दो, फिर हम हमारे पेरेंट्स का बदला लेंगे और तुम गॉड के जितने ताकतवर हो जाओगे। लेकिन युंग फेंग उसे आजाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उसे आजाद करने की कीमत जानता था। लेकिन फिर वो डेमन वापस से युंग फेंग के माइंड में चला जाता है और फिर युंग फेंग के पास्ट का एक सीन देखते हैं। दरअसल वो सीन तब का था जब युंग फेंग ने पहली बार उस डेमन को जगाया था। तो हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिंग लॉन्ग था, और वहीं पर युंग फेंग भी खड़ा था, जो कि अपने डेमन रूप में था, और बहुत सारे लोग उन्हें घेरे हुए खड़े थे। अब लिंग लॉन्ग युंग फेंग से कहती है कि ये बहुत सारे लोग हैं, तुम इन्हें अकेले नहीं हरा सकते, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन युंग फेंग जाने को तैयार नहीं था। वो मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अब इतना कहकर वो उन सभी लोगों पर अटैक कर देता है और वो सभी लोग भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत जल्दी ही युंग फेंग उसको मारते जा रहा था। और फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर मॉन्क निकी को बता रहे थे कि युंग फेंग का दिमाग अभी उसके कंट्रोल में नहीं है, ये उस डेमन की वजह से हो रहा है। वो डेमन युंग फेंग से यही चाहता है कि युंग फेंग उसे आजाद कर दे। तो
इस बात पर निक्की मिस्टर मॉन्क से कहती है कि क्या अभी के लिए हम इसे स्टॉप नहीं कर सकते क्या? तो मिस्टर मॉन्क कहते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन इसमें योंगफेंग में भी उस डेमन को रोकने की इच्छा होनी चाहिए। अब मिस्टर मॉन्क एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिसकी वजह से एक बड़ी सी बेल उस जगह के ऊपर आ जाती है और वो योंगफेंग को कवर कर लेती है। अब उस बेल की आवाज से अंदर का वो डेमन अचानक से कंट्रोल में आने लगता है। लेकिन अब हम पहुंच जाते हैं योंगफेंग के एक और पास्ट के सीन में, जहाँ पर योंगफेंग बहुत गहरी कल्टीवेशन में था। दरअसल ये कल्टीवेशन वो अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने के लिए कर रहा था, लेकिन इतनी भारी कल्टीवेशन की वजह से वो अपने हार्ट में अपने डेमन को जगा देता है जो कि योंग की बॉडी पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन अब एक बार फिर सीन चेंज होता है और हम दो मास्टर्स को देखते हैं जिनके सामने योंगफेंग बेहोश पड़ा हुआ था। और अब एक मास्टर वो दूसरे मास्टर को बताते हैं कि योंगफेंग ने अपने पेरेंट्स की डेथ को बदला लेने के लिए ये इतनी बड़ी कल्टीवेशन की है, इसीलिए उसके अंदर डेमन आ चुका है। और फिर वो योंगफेंग के पास जाते हैं और उसके अंदर से वो डेमन को बाहर निकालते हैं और अपनी पूरी पावर लगाकर उस डेमन को पकड़ लेते हैं और दूसरे मास्टर के साथ मिलकर उस डेमन को एक सील में कैद कर देते हैं जो कि अब योंगफेंग के अंदर कैद हो जाती है। अब हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर योंगफेंग के माइंड बिल्कुल शांत हो गया था और इस बात के लिए निकी उसे कांग्रेचुलेशंस बोलती है कि तुमने अपने माइंड पर काबू पा लिया। अब कुछ देर बाद योंगफेंग निकी से कहता है कि वो 3 लोगों का पता लगाओ कि आखिर वो गए कहाँ। हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी अपने पेरेंट्स का बदला लेना है। लेकिन अब निकी मना करती है और कहती है कि पहले तुम अपनी एनर्जी को रिकवर कर लो फिर करना फाइट। लेकिन योंगफेंग कहता है कि अभी इसका टाइम नहीं है, मुझे पहले उनसे बदला लेना है। लेकिन फिर मिस्टर मॉन्क भी योंगफेंग को समझाते हैं कि निकी सही कह रही है और वैसे भी हमारे दुश्मन मोजेंग जैसे वीक नहीं होंगे। अब योंगफेंग मान जाता है और आगे बढ़ जाता है। उसके बाद हम वो 3 लोगों को देखते हैं जिनके पीछे वो बटरफ्लाई पड़ी हुई थी। अब वो बटरफ्लाई वापस आती है जिससे निकी को पता चलता है कि वो लोग पॉइजन माउंटेन सेक्ट के लोग थे। अब ये बात योंगफेंग को बताती है तो योंगफेंग उसे कहता है कि ये सेक्ट तो इसी एम्पायर में आता है। तो निकी कहती है कि क्या हमें कल वहाँ चलना चाहिए। तो इस बात पर योंगफेंग उससे कहता है कि हम वहाँ जरूर जाएंगे पर उससे पहले मुझे कहीं और जाना है। तो निकी पूछती है कि कहाँ। तो योंगफेंग कहता है कि तियांग विलेज, क्योंकि मुझे उनसे पता लगाना है कि किसने मेरे मदर फादर को मारा है। अब हम अगले सीन में पहुंच जाते हैं पॉइजन माउंटेन सेक्ट जहाँ पर वो तीनों गार्ड्स आकर वहाँ की लीडर मारिया को बता रहे थे कि लिंगशिंग का सन योंगफेंग अभी जिंदा है और उसके पास वो उसके डैड की सीक्रेट टेक्निक यानी कि हेवनली गॉड धर्मा बॉडी भी है। इस पर मारिया बहुत खुश होती है। वो तीनों गार्ड्स बोलते हैं कि हमें कुछ भी करके योंगफेंग को रोकना ही होगा। तो मारिया कहती है कि हाँ, हम उसे जरूर रोकेंगे। अब एक बार फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि योंगफेंग निकी और मिस्टर मॉन्क के साथ तियांजी सेक्ट से मिलने के लिए निकल पड़ा था और अब रास्ते में उन्हें एक स्टोन मिलता है जो कि एक वार्निंग स्टोन था, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और आगे को बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पर उन्हें पानी के अंदर बड़ा सा मॉन्स्टर का हाथ बाहर निकलता दिखता है जिसे देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो उन पर अटैक कर सकता है। इसलिए अब मिस्टर मॉन्क अपनी धर्मा बॉडी को एक्टिवेट कर लेते हैं और निकी भी उस हाथ पर अटैक करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा स्केलेटन मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उन पर बहुत ही पावरफुल ऑरा से अटैक कर रहा था। लेकिन मिस्टर मॉन्क उसे अटैक को अपना धर्मा बॉडी के बिग पाम अटैक वज्रा पानी से रोक देते हैं। दरअसल वो स्केलेटन उसी सीक्रेट का एक मैसेंजर था जो किसी को भी वहाँ आने से पहले रोकता है। अब अगले सीन में हम और आगे आ जाते हैं जहाँ योंगफेंग मिस्टर मॉन्क और निकी को सेक्ट का बहुत से गार्ड्स ने घेर लिया था और वहाँ एक लड़की भी खड़ी हुई है जो कि वहाँ की एल्डर थी और वहाँ एक बच्ची भी थी। अब वो सारे गार्ड्स योंगफेंग के बारे में बिना जाने कि वो कौन है और यहाँ पर क्या करने आया है उसे अपने एनर्जी से घेर लेते हैं क्योंकि उसने पहले ही उनके स्केलेटन पर अटैक किया था। तो उन्हें लगता है कि वो शायद उनसे लड़ाई करने आया है, लेकिन योंगफेंग इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता और उसके बाद वो सभी गार्ड्स अपने टोकन निकालकर उन्हें ब्लेड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और योंगफेंग की तरफ अटैक करते हैं। लेकिन अब योंगफेंग भी अपना टोकन निकालता है जिसे देखकर उस लेडी को थोड़ा ऐसा लगता है कि वो टोकन शायद कहीं देखा हुआ है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब योंगफेंग उस टोकन की मदद से बच गया था और उसके बाद वो एक बड़ी सी ब्लेड बनाता है और उन लोगों पर अटैक करता है जिससे वो सब लोग बच नहीं पाते। अब योंगफेंग उस एल्डर लेडी की तरफ अटैक करता है तो एक बच्ची सामने आकर उस अटैक को अपने टोकन से रोकने का ट्राई करने लगती है, लेकिन वो अटैक को नहीं रोक पाती। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो कि उसी सेक्ट का मास्टर था और वो योंगफेंग के अटैक को रोक कर उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो योंगफेंग उसे वो टोकन देखकर कहता है कि इसे देखकर आप समझ जाएंगे। अब जैसे ही मास्टर उस टोकन को देखते हैं वो कहता है कि ये टोकन तो हमारे एक ओल्ड सीनियर मास्टर का है, ये तुम्हारे पास में कहाँ से आया। तो योंगफेंग कहता है कि हम सारी बातें यही करेंगे कि आप मुझे अपने सेक्ट में भी लेकर जाएंगे। अब सीन चेंज होकर सेक्ट में हॉल में आ जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वो सभी बैठे हुए थे और फिर अब योंगफेंग उन्हें बताता कि ये टोकन उसे यहाँ के ओल्ड मास्टर ने दिया था और कहा था कि अब मैं यहाँ पर जाऊँ और जब तक मेरे पास ये टोकन रहेगा तब तक यहाँ पर हर कोई मेरी बात मानेगा। इसीलिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ के कुछ रूल्स पसंद नहीं आ रहे हैं जिन्हें मैं चेंज करना
करना चाहता हूँ। अब मास्टर कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर आने का रियल रीजन क्या है? तो यूंगफेंग कहता है कि आपको ये तो पता होगा कि मैं कौन हूँ। तो मास्टर कहते हैं कि हाँ, तुम लियांगशिंग के सन यूंगफेंग हो। तो यूंगफेंग कहता है कि आपने सही पहचाना। दरअसल मुझे ये जानना है कि 7 साल पहले मेरे पेरेंट्स पर अटैक करके उन्हें किसने मारा था। तो अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।